ऐसा सुमति रखो, ऐसे सद्बुद्धि रखो, ऐसे अंतर मन में सद्भाव रखो, परिवर्तन की हवा को समझो, बंधनों को छोड़ दो। ये घृणा के नफरत के बंधन आपके हमारे सगे नहीं है। हे नहीं मुमकिन की जीते शक्ति से एक व्यक्ति भी, प्यार के दो बोल बोलो, चाहो तो दुनिया जीत लो, यो तो हम सब है मुसाफिर, ठहरना एक रात का। बाबूजी आप कहोगे जल्दी जल्दी बहुत बोल रहे हो, फिर बोलता हूँ, यो तो हम सब है मुसाफिर, ठहरना एक रात का, क्या पता फिर कब मिले, जान लो पहचान लो। तो सीता जी ने कहा कि प्रभु सुख में तो मैं आपके साथ रही, अब जब आप 14 साल के लिए वनवास जा रहे हो तो प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी, ऋषि मुनियों के समीप रहूंगी। प्रभु सास ससुर की स्नेह लता, बहिन उर्मिला महाव्रता, पूर्ण करेगी वही यहाँ जो मैं भी कर सकी कहा। और आपने कहा जंगल में दुख है, और सीता जी ने कहा यदि अपना आत्मिक बल है, जंगल में भी मंगल है। इसको तो दोहरा लो, बहुत अच्छी। जंगल में भी मंगल है, अथवा कुछ भी हो न वहाँ, तुम तो जो हो नहीं यहाँ, नाथ ने तुम त्याग मत करो। आप हमारा, और सीता जी ने यहाँ तक कहा जीत चुके हैं हम यम को। सावित्री जी की कथा का घर घर में बखान होना चाहिए, कैसे यमराज के चंगुल से भी अपने पति सत्यवान जी को लेके आई थी। आज तक कोई सत्यवान अपनी पत्नी को लेकर के यमराज के यहाँ से नहीं आ पाया, केवल नारियां ही अपने पतिदेव के लिए मंगल कर सकती है। इसलिए कहते हैं जाग गई भाई जाग गई नारी शक्ति। बोलो एक बार और बोलेंगे, जाग गई भाई जाग गई नारी शक्ति जाग गई। अरे अभी आईएएस के रिजल्ट आए, कल टीवी में आया था। आईएएस के रिजल्ट में एक सिंगल महोदया ने पूरे भारत में सबसे पहला दर्जा प्राप्त किया। बाबूड़ा ये भारत महान देश है, कभी नर नारी में अंतर मत समझना, कभी जाति आधार पर अंतर मत समझना, क्योंकि जब भी हमारे में फूट रही तब तक भारत बार बार कमजोर हुआ। बाबूड़ा बार बार कमजोर हुआ। ये हमारा देश तो वो देश है। अभी की बात है, कुछ दिनों पहले की, मेरे साथ में एक सज्जन बैठे थे, एक धार्मिक नाटक देख रहे थे। धार्मिक नाटक अच्छा था। तो नाटक के डायरेक्टर साहब ने उनको पूछा कि आपको ये नाटक कैसा लगा। कुछ अनमने से हो गए, एकदम कहा नहीं कि अच्छा लगा। कब क्या कमी नहीं, बोले कमी तो नहीं थी डायरेक्टर साहब, लेकिन कल जब मैं मेरे सर्विस के लिए सचिवालय जा रहा था, अचानक एक युवती और उसके साथ 20 साल की कन्या थी, अचानक मेरे कार के सामने आ गई। सुसाइड करने के इस तरह की प्रवृत्ति से अच्छा रहा मेरे कार के ब्रेक दब गए, नहीं तो दोनों मारी जाती। तो मैंने उनको कहा अरे क्यों मरना चाहती थी, वो रोने लग गई। युवती ने कहा मैं मरने क्यों नहीं दिया, मैं मरना चाहती हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, ये मेरी बेटी पर लोगों की वासनाओं की नजरें उठने लगी। मैं मेरे भाई के पास गई थी, भाई साहब आपकी भांजी को 2 साल तो रख लो मेरे पास। ना रे बेना, तुझे मालूम नहीं तेरी भाभी का व्यवहार कैसा है। नहीं भाई मैं तो नहीं रख सकता। जहां भी गई कुत्सित वासनाओं की लहरें उठी और हमने सोचा माँ बेटी दोनों हम तो मर जावे तो अच्छा है। और मैं जब उनको डॉक्टर साहब बोल रहे डायरेक्टर साहब को, नाटक वाले डायरेक्टर साहब को बोलते जा रहे थे, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। उन्होंने कहा डायरेक्टर साहब मैं उनको बेटी को और उस बहन को घर लाया, अपने धर्म पत्नी को कहा इनको भोजन कराइए।
और मैं सोच रहा था, जब आपका नाटक चल रहा था, मैं सोच रहा था मैं उनको रोजगार पे लगाऊं, मैं उनको शिक्षित करूं, मैं उनको टेक्निकल एजुकेशन दे दूं, मैं उनको सिलाई सेंटर में ले जाऊं। और वो फिर नारायण स्वामी ले आए और कंप्यूटर सिखाओ। बाबू, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपके अब तक के ज्ञान को व्यवहार में उतारना ही होगा।